साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र डीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती का कल का आपका लगा हुआ है केस। ठीक है। और देखो, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि केजरीवाल जी का केस नहीं है, लेकिन एडिशनल लिस्ट में जब भी आएगा, मैंने परसों भी बताया था, कल भी बताया था आपको कि एडिशनल लिस्ट में आ गया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और देखो, वो केस आ भी गया 29 तारीख को एडिशनल लिस्ट में। अब देखो, वो अलग चीज़ है, हमारा केस अलग है। सीधी बात यह है कि हमारा उस केस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारा जो केस है डायरेक्शन मैटर में है, ठीक है, और उनका नॉर्मल है। और ऐसा बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं तो उनका केस पहले नंबर पे भी टेकअप हो सकता है, ऐसी बड़ी बात भी नहीं है कोई। ठीक है। अगर एक हिसाब से देखा जाए नॉर्मली, वो उनका केस लगभग 2 बजे के बाद ही, मतलब लंच के बाद ही टेकअप होगा। और हमारा केस, जहाँ तक पूरी पूरी उम्मीद है कि वो 11:30-12 बजे तक आपका सुन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बशर्ते एसजीआई सर आए। और देखो, मैंने यही चीज़ टैग उसमें लिखा है थंबनेल में, आशा और उम्मीद अगर जीवन में नहीं है तो पूरा जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। हम हमेशा की तरह आज भी, मतलब कल भी, आशावादी रहने का प्रयास करेंगे। देखो, जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ अलग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केजरीवाल का केस आ गया, आप सुनवाई होगी नहीं। तो फिर भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जब आपको मालूम ही है, आप ज्ञाता हो कि हम तो उम्मीद पे कर रहे हैं, बस सीधी सीधी बात है। हम तो इसमें आशा ही जगा सकते हैं, उम्मीद जगा सकते हैं हम पॉजिटिव रहने की, कि हमारा केस सुन जाए और हम सब लोग इस जो माहौल बना हुआ है नेगेटिविटी का, इससे निजात पाएँ और अपनी तहसीलों में जाएँ। बस सबसे हमारा एक मेन मुद्दा यही है। लेकिन अब बिल्कुल एकदम से 100% दावा कर रहे हैं लोग कि नहीं, ये तो केस सुना ही नहीं जाएगा। वो देखो, उनके पास है नहीं कुछ लॉजिकल बात। वो इसलिए बात दावा कर रहे हैं कि हमारा जो केस था 22 को और 8 को सुना नहीं गया है, तो उनके मन में ये चीज़ है कि भैया ऐसा कह देंगे और हो भी जाएगा तो हमारी वाह वाह हो जाएगी। पर इस प्रकार की बातें करना, आप सेलेक्टेड हो तो बात बिल्कुल भी मत करो। अगर आप सेलेक्टेड नहीं हो तो भैया कुछ भी बात कर सकते हो, ये तो फिर आपकी मर्जी हो सकती है। हर सेलेक्टेड व्यक्ति यही चाहता है कि भैया हमें, मतलब निजात मिले इस झंझट से, क्योंकि बहुत हो गया है। अब देखो, पहले इंतज़ार किया 22 तारीख का, 22 मार्च का, फिर किया 8 अप्रैल का, अब इंतज़ार कर रहे हैं 29 अप्रैल का इंतज़ार किया, बड़ी मुश्किल से हो पाया है। अब खुदा ने खास्ते ये हो ना कि एक अगली डेट भी मिल जाए, हम नहीं चाहते। लेकिन बस आशा रखो, उम्मीद रखो भाई, अपना जिसको भी मानते हो आप उसका स्मरण करो भाई, सीधी बात है। मेरी और उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। आप अपना जिसको भी वो कर सकते हो तो करो, क्योंकि भाई हमारा केस है वो सुना जाए, बस सुना तो जाएगा ही, नंबर तो आएगा, टेकअप होगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हमारा कौन जो केस है वो क्लैश ना करे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एसजीआई सर प्रेजेंट हो जाए। एसजीआई सर प्रेजेंट हो जाएंगे तो इस केस में कोई भी दम नहीं है दोस्तों। एसजीआई सर के आते ही ये पूरी की पूरी जो एमएआईए है, सारा का सारा खत्म होना है, स्टे हट जाएगी और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब बात रही एसएलपी की, तो एसएलपी के झंझट में आपको पढ़ना नहीं है। एसएलपी अलग चीज़ है, एसएलपी से आपका कोई लेना देना नहीं है। बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसएलपी के जो रुख था, एसएलपी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहब का, हमारे अमानुल्लाह सर का और हिमाकोली मैम का, वो स्पष्ट था, आपने पहले भी देखा और इस बार फिर देखोगे। 29 अप्रैल को एमए हटेगी, पहले एमए पे सुनवाई होगी, भाई सीधी बात है। जो हमारा जो स्टे उस पर ख़त्म होगा, फिर आपका चाहे तुम्हारी जो एसएलपी रहें न रहें, वो तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा तो सिर्फ है स्टे हटे और हमें ज्वाइनिंग मिले, अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। भाई बहुत हो गया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब समय नहीं बच रहा है और दूसरा इतना नुकसान भी हो गया और सारा सारा सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कार सब देख लिया आप लोगों ने। जो अपने थे वो भी पराये हो गए, सीधी बात ही है। लेकिन अब ये वक्त है कि आप एकदम बिल्कुल आश्वस्त रहिए दोस्तों। देखो, कुछ भी अगर नेगेटिव होता है तो ये आपके और ना हमारे हाथ में, हम सिर्फ आशावादी रह सकते हैं। निराशा तो दुनिया भर की, देखो कमी निकालने पे आ जाओ तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें कमी नहीं निकाली जा सके। लेकिन उनसे भी कहूँगा जो लोग ग्रुप चलाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले, भैया ऐसे ही मैं उस दिन भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, जो लोग अगुआ बनते हैं और ये फालतू की नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो फैलाना बंद करें। हो या ना हो सुनवाई, वो बात अलग है, लेकिन आप आशावादी तो रह सकते हैं। और सुनो, निराशावादी रह के भी क्या उखाड़ लोगे, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, अगर निराशावादी बन जाओगे आप एकदम से, कि नहीं ये सुनवाई नहीं होगी, ये तो इसकी डेट जुलाई अगस्त में, सितंबर में और दिसंबर में जाएगी, तो क्या उखाड़ लोगे, किसी का अपना ही नुकसान कर रहे हो, दूसरे का नुकसान तो कर नहीं रहे हो आप। बस आशावादी रहिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। अगर उम्मीद पे हम अगर कल खरा उतरते हैं, स्टे हटती है, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। बस आप कल ध्यान रखिए, कल अपना मतलब 11:30-12 बजे तक आपका सुनवाई हो जाएगी। एसजीआई सर आएंगे, स्टे हट जाएगा। लेकिन एसजीआई सर नहीं आएंगे तो भैया फिर कुछ कह नहीं सकते, सीधी बात ये है। ठीक है दोस्तों, आशावादी रहिए,
थोड़ा सा निराशा का माहौल को दूर करिए और जो लोग फालतू की अफ़वाह फैलाते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो करना बंद करें। कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, आप भी लेखपाल हो, ये भी लेखपाल है, हर कोई लेखपाल है। लेखपाल से ऊपर उठ के कुछ नहीं है कोई व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी अपडेट थी। बस आपके लिए पॉजिटिव रहने के लिए मैंने कहा कि आप रहिए, और कल 11:30-12 बजे तक आपका नंबर आएगा, और जैसा भी होगा एसजीआई सर आएंगे तो बिल्कुल स्टे हटेगा, एसजीआई सर नहीं आए तो फिर भी कह नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।